हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो मैं लेकर आया हूं अनदर वन शॉट वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स 11 के एक अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बीआरएस। जी हाँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि अक्सर लोग बोलते हैं कि सर ये अकाउंट्स में डाला ही क्यों गया है जब ये अकाउंटेंसी का हिस्सा ही नहीं है। तो मैं आज इस चैप्टर के बारे में बात करूंगा, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के वन शॉट वीडियो, कॉन्सेप्ट वीडियो और क्वेश्चंस के रिवीजन जो वीडियोस होते हैं वो मैं टाइम टू टाइम यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ और आप सभी के लिए 11, 12 एंड ग्रेड 1 टीचर्स के लिए कंटेंट अवेलेबल करा रहा हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है बीआरएस? अगर मैं बीआरएस की बात करूं तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जैसा कि इसका नाम है, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक जो स्टेटमेंट हमें एक पहली चीज तो ये स्टेटमेंट है। दूसरी चीज ये किस लिए बनाया जा रहा है? रिकंसिलिएशन के लिए। क्या होता है रिकंसिलिएशन का मतलब? इसको हिंदी में समाधान भी बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है बैंक समाधान विवरण। ये एक प्रकार का क्या है? समाधान है। कैसा समाधान है सर? समाधान की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ कि सपोज करिए एक ट्रेडर है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। मैंने यहाँ पर दो इमेजेस ली हुई हैं। एक तो ये है, ट्रेडर है, इसकी एक दुकान है जिसका नाम है ताजा फल, ताजा फल स्टोर। क्या नाम है इसका? ताजा फल स्टोर। यहाँ पे देख सकते हैं ये लेडी फ्रूट्स मेंटेन कर रही है और ये भाई साहब, ये कौन है? हमारे अकाउंटेंट है। ठीक है, ये अकाउंट्स देखता है। साथ ही साथ यहाँ पर है हमारा बैंक, और ये इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये ताजा फल स्टोर जो भी अपना हिसाब रखता है उन सारे हिसाब को जो भी ट्रांजेक्शन्स करता है उसमें बैंक के ट्रांजेक्शन, उसका जो ताजा फल स्टोर वालों का जो अकाउंट है ना, इसका अकाउंट कहाँ पर है? एसबीआई के पास में है और ये उसकी पासबुक है। ठीक है, आपके पास ऐसी पासबुक होगी, आपने देखी होगी। और ये अपने सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को क्या करता है? कैश बुक में लिखता है। आपने 11th अकाउंट्स में देखा होगा कि हम लोगों ने कैश बुक बनाया है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, 3 कॉलम, जो भी है। तो ये कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है ना, बैंक से रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को ये क्या करता है? ये अपनी कैश बुक में नोट कर लेता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कैश बुक में ये डेट कॉलम होता है, ये पर्टिकुलर होता है, यहाँ पर वो अमाउंट मेंशन करेगा। सेम कुछ इस तरीके से आपने कैश बुक बनाया होगा। जब भी वो बैंक में पैसा डालता है, डिपॉजिट करता है, चेक डिपॉजिट करता है, तो वो डेबिट करता है, और जब भी बैंक से पैसा निकलता है वो क्रेडिट करता है। यानी क्रेडिट साइड जितने भी नेगेटिव आइटम आते हैं वो आते हैं, इधर पॉजिटिव आइटम आते हैं। ऐसे पासबुक में थोड़ा सा अपोजिट होता है। पासबुक में क्या होता है? पासबुक में, क्योंकि पासबुक और कैशबुक में इसका अकाउंट, ताजा फल स्टोर का अकाउंट कहाँ पर है? एसबीआई के पास है। और ये किसकी कैश बुक है? ये किसकी पासबुक है? ताजा फल वालों की है। लेकिन ताजा फल वाले क्या इसमें कोई एंट्री कर सकते हैं? ये ताजा फल स्टोर की क्या है? पासबुक है। और ये पासबुक इसे किसने दी है? बैंक ने दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ताजा फल स्टोर को दी है। जो भी इसमें ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी एंट्री बैंक करता है, बट ये होती किसके पास है? अक्सर आपको ऐसा लगता होगा सर मेरी पासबुक, मेरी पासबुक, आपने सुना होगा, बट पासबुक आपकी नहीं होती। पासबुक बैंक की प्रॉपर्टी होती है। बस आपके पास वो एक समझ लो कि आपकी सहूलियत के लिए दी गई है। उसमें एंट्री करने का राइट्स बैंक का है। उसमें अगर वो आपसे कभी, आप उसको एक काम करना, अगर वो आपकी है ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी है कि नहीं। एक बार उसको घुमा के देखो और फिर बैंक से जाके बोलो भैया वो हमारी, मेरी पासबुक खो गई है, तो बैंक क्या बोलेगा? सर वो तो पासबुक, नई पासबुक के नए चार्जेस लगेंगे, क्योंकि बैंक ने दी थी आपको। हाँ, आपकी पासबुक आपके पास होती है, बस एंट्री कौन करता है उसमें? बैंक करता है। तो बैंक जब उसमें एंट्री करता है तो बैंक ये मान के एंट्री करता है कि इसमें जो भी मैं एंट्री कर रहा हूं वो मैं बिजनेसमैन के बिहाफ पे मैं कर रहा हूं। तो इसीलिए जब पासबुक में एंट्री होती है तो यहाँ पे दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड होती है। तो जब भी वो कोई चीज डेबिट लिखता है तो इसका मतलब है बैंक उसमें से कोई पैसा माइनस कर रहा है। और जब भी कुछ क्रेडिट करता है तो हमारे पास फेवरेबल फीलिंग आती है, हम कह सकते हैं कि वो उसमें कुछ डिपॉजिट कर रहा है। जब भी आपके बैंक में आप कैश डिपॉजिट करते हो आपके पास एक मैसेज आता होगा कि योर अकाउंट क्रेडिटेड विद। क्यों ऐसा होता है? इसका सिंपल सा लॉजिक है। बैंक, जो भी आप आपका अकाउंट बैंक के पास रखते हो, आप जो भी पैसा बैंक को देते हो, बैंक के लिए वो पैसा लायबिलिटी होता है।
और जब आप पैसा बैंक को और देते जाते हो तो आप क्या बढ़ाते हो, अपनी लाइबिलिटी बढ़ाते हो। कौन बोल रहा है ये चीज, बैंक बोल रहा है। बैंक के पास आप अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो, यानी बैंक ये बोल रहा है कि मैं आपका जो पैसा है आप मुझे उधार दे रहे हो। तो जब वो लाइबिलिटी बढ़ाएगा तो रूल तो सेम फॉलो करेगा ना। जब लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो आपने देखा होगा क्या होता है, जब लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो वो क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। और जब जब आप बैंक से पैसा निकालते हो तो लाइबिलिटी बैंक की कम होती चली जाती है और आपके अकाउंट से वो पैसा क्या होता चला जाता है, डेबिट। तो ये रूल तो यहाँ पे लगता है, इसलिए आपके पास थोड़ा सा उल्टा फीलिंग आपको आता होगा कि सर हमने तो आज तक बैंक में क्रेडिट को ही अच्छा समझा है, डेबिट को तो बुरा समझा है। बिल्कुल सही समझा है, क्योंकि वो बैंक ने मेंटेन किया है। बैंक अपनी लाइबिलिटी बढ़ाता है इसलिए क्रेडिट करता है, और बैंक अपनी लाइबिलिटी घटाता है इसलिए वो डेबिट कर देता है आपके अकाउंट को जब जब आप बैंक से पैसा निकालते हैं। यानी कि यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैशबुक और पासबुक। पूरे बीआरएस में दो ही इंपॉर्टेंट चीजें, कैशबुक विच इज मेंटेन बाय, कैशबुक कौन मेंटेन कर रहा है, ताजा फल स्टोर, यानी कि ये बिजनेसमैन मेंटेन कर रहा है। और पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है, पासबुक में एंट्री कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। यानी पासबुक में जो भी एंट्री होगी वो बैंक करेगा। हाँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन को पासबुक से कुछ नहीं हो पाता, जैसे अगर हम इंडिया की बात करूं तो डी मार्ट है, ठीक है, वी मार्ट है, ये सब जो है ना, इनके पास इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, ऐसी कैशबुक जो है ना, ऐसी पासबुक जो है वो एक दिन में भर जाएगी। तो इनके जो होते हैं वो स्टेटमेंट्स आते हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हैं मंथ एंड में, हर मंथ के एंड के बाद यानी फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो होता क्या है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस, तो हमने बीआरएस को समझा। हाँ, पहले ये समझ लेते हैं कि होता क्या है। अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारी कैशबुक में कौन एंट्री कर रहा है, हम इसका नाम रख रहे हैं जैसे ताजा फल स्टोर। ताजा फल स्टोर के पास हमारे पास क्या हो रहा है, कैशबुक रखी गई है। और एसबीआई क्या मेंटेन कर रहा है, ताजा फल स्टोर की, मैं इसको शॉर्ट में ताजा फल स्टोर का ये क्या है, पासबुक है। ये पासबुक में एंट्री कर रहा है। थोड़ी देर के लिए पासबुक को भी वैसे ही बना लेते हैं जैसी कैशबुक होती है, बस फर्क क्या है, आपने यहाँ पे चेक कैश डिपॉजिट किया तो आप लिखते हो कैश, और वो यहाँ पर आपके पास लिखता है बाय कैश। इनके पास कैश आता है, आपने जब बैंक से पैसा निकाला आप लिखते हो यहाँ पर बाय कैश, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पर 50 लाख डिपॉजिट किए, यहाँ पर आ गए। आपने यहाँ पर 5 लाख रुपीज विड्रॉ किए तो वो यहाँ पर निकल जाएंगे टू कैश, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके पास हर एक चीज साथ में पैरेलल चल रही होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मंथ एंड में जब हम यहाँ पर अपना बैलेंस निकाल रहे हैं बाय बैलेंस सीडी, तो हमारा बैलेंस आ रहा है 45 लाख, ठीक है। इसके बाद टोटल हम कर देते हैं 50 लाख, और इसका टोटल भी हम कर देते हैं 50 लाख। लेकिन साथ ही साथ में इसका बैलेंस भी कितना आना चाहिए, अगर इसका बैलेंस आ जाता है सपोज करो 45 लाख, तो ये समझ लो कि भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये समझ लो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा जितना बैलेंस आ रहा है उतना ही बैलेंस लगभग लगभग बैंक का भी आ रहा है, सेम बैलेंस आ रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, हमारा बैलेंस आ रहा है 45 लाख और बैंक का बैलेंस आ रहा है कितना, सपोज करो 43 लाख, ठीक है। बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है, 43 लाख आ रहा है। किसी भी वजह से, जैसे यहां पर एक आरएस ट्रेडर के नाम से एक 2 लाख रुपए का कुछ और भी डला हुआ है, ठीक है। अब हमारे हिसाब से आना चाहिए 45, लेकिन बैंक के हिसाब से बैलेंस कितना आ रहा है, 43। यार ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई बट पासबुक में रिकॉर्ड हो गई, या कई बार ऐसी चीज होती है जो पासबुक में रिकॉर्ड हो जाती है और कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तो जब जब ये बैलेंस सेम नहीं होगा, जब जब ये बैलेंस इक्वल नहीं होगा, तब तब हमें नीड होती है बीआरएस की। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जिनकी वजह से, या बहुत सारे कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से ये बैलेंस अक्सर मैच नहीं होता, इन्हीं को हम बीआरएस में पढ़ने वाले हैं। एक और आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि बीआरएस हमारा डुअल एंट्री सिस्टम का हिस्सा भले ना हो, लेकिन बीआरएस एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है आज की डेट में भी और एक जमाने से है। जब से बैंक है तब से बीआरएस एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमारे अकाउंटेंट का एक इंपॉर्टेंट काम है जो उसे करना ही पड़ेगा। और ये काम जो करता है वो इतना आसान भी नहीं होता जितना आसान हम बीआरएस बनाएंगे। एक्चुअली सबसे अगर डिफिकल्ट टास्क की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है कि किस चीज की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, और वो टास्क आपको ऑलरेडी अकाउंट्स में या आपके सिलेबस में करके दिया हुआ है, आपको कॉजेज ढूंढ के दे दिए हैं कि इन चीजों की वजह से डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस ढूंढना टफ होता है, तो वही हम देखेंगे कि बीआरएस बनाना बहुत सिंपल है गाइस। मैं आपको बता देता हूं जो मेरा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप बीआरएस को 5 to 10 मिनट्स में समझ जाएंगे कि बीआरएस बनना कैसे।
आप कभी नहीं बोलोगे बीआरएस। बस आपको ध्यान रखना है कि बीआरएस पढ़ते समय आपको ये चीज पता होना चाहिए कि डिफरेंस किस चीज की वजह से आता है, तो मैं उनके बारे में बताऊंगा। इससे पहले हम थोड़ा सा नीड एंड इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इट्स ब्रिंग आउट द एरर्स इफ एनी, अगर कोई एरर होगा तो वो ढूंढ लेगा बीआरएस। कमिटेड आइदर इन द कैश बुक, अगर हमने कोई कैश बुक में गलती की है और पासबुक में। दूसरी चीज ये भी बता देता हूं, आपने जिसने जो गलती की है, बैंक ने गलती की है बैंक ही सुधारेगा, आपने गलती की है आप ही सुधारोगे, कोई एक दूसरे के को इंटरफेयर नहीं करोगे। और ये बीआरएस बनाता कौन है? तो बिजनेसमैन बनाता है, बैंक कभी बीआरएस नहीं बनाता। बैंक को अपने सिस्टम पे भरोसा है, बट हमें अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है या हमसे गलतियां होती हैं अक्सर, इसलिए बीआरएस बनाता है बिजनेसमैन। तो यहां पर कैशबुक में भी कुछ गलती हो सकती है, पासबुक में भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। अनड्यू डिले, कोई अगर डिले हो इन द क्लियरेंस ऑफ चेक, पता चल रहा है हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, क्लियर नहीं हो रहा, चेक इशू कर दिया, कोई लेके नहीं पहुंचा, तो वो डिले नहीं होगा। दूसरा, रेगुलर रिकंसिलिएशन डिस्करेज द एम्बेजलमेंट, यानी कि जो घोटाले होते हैं ना या पैसे का हेरफेर होता है, वो हेरफेर कहीं ना कहीं बच जाएगा। रिकंसिलिएशन हेल्प्स इन वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ द एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इससे ये भी पता चल जाएगा कि हमने जो कैश बुक में एंट्रीज रिकॉर्ड की है वो सब ठीक ठाक हैं कि नहीं। इट शो द एक्चुअल बैंक बैलेंस, हमारे बैंक में कितना एक्चुअल बैलेंस होना चाहिए वो भी पता चल जाएगा। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी मैं बात कर रहा था कि व्हाट आर दी कॉजेस। देखो जितना भी बीआरएस को समझना है, अगर आपने इसको समझ लिया, ठीक है, अगर आपने इसको समझ लिया तो समझो बीआरएस समझ लिया। कॉजेस, मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा काम, अगर आप अकाउंटेंट होते ना तो आपके लिए सबसे बड़ा काम ही ये होता कि मुझे कॉजेस ढूंढ के बताओ किन कारणों की वजह से हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। अगर ये आप ढूंढ देते तो बीआरएस बनाने के लिए मैं आपको 5 मिनट में बीआरएस बना देंगे, ठीक है, मैं आपको 5 मिनट में बताऊंगा कि कैसे बीआरएस बनाते हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि सबसे दो डिफरेंस होते हैं। एक डिफरेंस होता है डिफरेंसेस कॉज बाय द टाइमिंग गैप, ठीक है, जो भी हमारा टाइमिंग का गैप है, सबसे ज्यादा कॉजेज यही होते हैं, टाइमिंग गैप की वजह से होते हैं, रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजिशन, और दूसरे होते हैं एरर्स, ठीक है। तो ये एरर्स तो बहुत लिमिटेड होंगे, सबसे ज्यादा यही होंगे। तो अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं कि क्या एरर्स होते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैं नोट भी करता चलता हूं कि कैश बुक में उन्हें हम क्या करते होंगे और पासबुक में क्या करते होंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैश बुक, आपने कैश बुक इससे पहले पढ़ लिया होगा, बीआरएस पढ़ने से पहले आपको कैश बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है और आपने कैश बुक का वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा प्लीज। और अगर आपको लगता है कि फिर भी कैश बुक के पढ़े बगैर मैं ये समझू तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कैश बुक से कनेक्टेड होते हुए दिखेंगे, कनेक्ट करके ही पढ़ना है इसको। तो क्या कॉजेज होते हैं, यहाँ पर ये सारे कॉजेज लिखे हैं जिनकी वजह से ये टाइमिंग गैप है, टाइम की वजह से ऐसा होता है। टाइम की वजह से ऐसा होने का एक सबसे बड़ा रीजन है, आपने एक बेसिक सी चीज देखना कि आपने कभी किसी को चेक दिया हो या किसी से चेक लिया हो, दोनों चीजों को नोटिस करना। आपने किसी को चेक दिया, क्या वो तुरंत दौड़ के बैंक जाता है कि अरे भाई चेक मिल गया अब तो मुझे बैंक जाना है, बैंक में डिपॉजिट करना है ना? या ताजा फल स्टोर से फल खरीदा और एक चेक काट दिया, भैया लो, ठीक है, भंडारा कराना था, बहुत सारा फल खरीद लिया, चेक काट के उसको दे दिया। क्या ताजा फल स्टोर अपनी दुकान छोड़कर बैंक भागेगा चेक डिपॉजिट करने की? ऐसा कभी नहीं होता। चेक की वैलिडिटी होती है 90 डेज की, तब तक आप चेक को कभी भी आप डिपॉजिट कर दो, पैसा आ जाएगा। कोई आपको चेक देकर गया तो क्या आप अपनी दुकान छोड़कर भाग के जाओगे? नहीं, ना तो आप ऐसा करोगे ना कोई और ऐसा करता है। या आप बैंक में चेक डिपॉजिट करने गए तो क्या तुरंत ही पैसा आ जाता है? नहीं आता है, लगभग उसे प्रोसेस होने में, क्लियर होने में टाइम लगता है। वो क्लियरिंग हाउस जाता है, वहां पर पूरी की पूरी एक प्रोसेस होती है जिसमें लगभग 1 या 2 दिन का टाइम, तो 2 दिन का टाइम तो लग ही जाएगा। ऊपर से सैटरडे संडे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर तो पता ही आपको क्या होगा। तो क्या कॉजेज होते हैं? सबसे पहला है चेक इशूड। इशूड का मतलब क्या होता है? हमने चेक, ताजा फल स्टोर ने चेक दिया किसी XYZ सप्लायर को, तो वो क्या होगा, चेक इशू करना, यानी कि वो कैश बुक में क्या करेगा, उसको क्रेडिट करेगा। आपको ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको दोबारा यहां पर एक चीज मैं समझा देता हूं। कैश बुक और पासबुक, आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, प्लस, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, माइनस। पासबुक में क्या होता है, उल्टा चलता है जस्ट, क्योंकि पासबुक बैंक मेंटेन करता है। क्रेडिट का मतलब यहाँ पर हम अपने हिसाब से देख रहे हैं, किसके हिसाब से, जो हमारा नाम है ताजा फल स्टोर के हिसाब से। ये कैश बुक और ये इसकी पासबुक। पासबुक में इसे क्या अच्छा लगता है, क्रेडिट होना, और डेबिट होना इसे खराब लगता है। यानी कि जो डेबिट होगा वो प्लस, क्रेडिट होगा वो माइनस कैश बुक में, पासबुक में जस्ट अपोजिट चलेगा। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये 4 बेसिक फंडे आपको याद रखने हैं। तो चेक जब हम इशू करते हैं तो हम कैश बुक में माइनस करते हैं, ठीक है, यानी कि क्रेडिट करते हैं। जब पासबुक में वो पहुंचेगा तो क्या होगा,
वो डेबिट हो जाएगा। अगर हमने चेक इशू किया, इशू का मतलब होता है हमने चेक फिल करके किसी को दिया, ये ले भाई पेमेंट कर दिया उसको, तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। जैसे मैंने बोला कि आपने किसी को चेक दिया, क्या वो तुरंत बैंक दौड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके पास 90 डेज का टाइम है, वो कभी भी बैंक जा सकता है। दूसरा, चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। हमें किसी ने चेक दिया, हम उसे बैंक में डिपॉजिट करके आ गए, क्या तुम्हें लगता है कि वो चेक तुरंत क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। और एक दूसरा बड़ा रीजन, इस बीच में टाइमिंग डिफरेंस के बीच में, जरा जैसे मैंने बताया कि अगर आपका अप्रैल मंथ का स्टेटमेंट है तो वो 1 अप्रैल 2025 से लेके कब तक का होगा? 30 अप्रैल 2025 तक का होगा। अब इसी बीच में सपोज करिए आपने अगर किसी चेक को 28 अप्रैल 2025 को क्या किया है? डिपॉजिट किया है, तो मे भी पैसा आने का चांस क्या है? या तो 30 को आ जाएगा, लेकिन अगर सपोज करो सैटरडे संडे हुआ, कुछ भी हुआ, लास्ट वीक में जो चेक डालेंगे मे बी वो कब क्लियर होंगे? 1 मई 2025 को। और जो हमारा स्टेटमेंट आएगा, बैंक में नॉर्मली स्टेटमेंट आता है बिजनेसमैन के पास, जो स्टेटमेंट आएगा वो किस टाइम पीरियड का आएगा? 1 अप्रैल 2025 से लेके 30 अप्रैल 2025 तक। तो इसमें तो ये चेक डिपॉजिट क्लियर हुआ ही नहीं होगा। एक ये भी बड़ा रीजन होता है। तो चेक हमने डिपॉजिट तो कर दिया, लेकिन क्या नहीं हुआ? कलेक्टेड नहीं हुआ। इसका एक और नाम भी है, आपको टर्मोलॉजी भी याद रखनी पड़ेगी। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड भी वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, तो डिपॉजिट करते ही हम कैशबुक में क्या कर देते हैं? उसको डेबिट कर देते हैं। और पासबुक में अगर वो क्लियर हो जाता है तो वो क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए, बट नहीं हुआ होगा। दूसरा, चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर। जरूरी थोड़ी सामने वाले ने आपको चेक दिया तो वो क्लियर हो ही जाएगा, पैसा आपके अकाउंट में आ ही जाएगा। सामने वाला आपको चेक दे के निकल लिया, विजय माल्या बन गया, चेक दिया और निकल गया, देश छोड़ के चला गया, तो चेक डिसऑनर भी होता है। जैसे ही हमको कोई चेक डिपॉजिट, हम लोग चेक पेड का मतलब डिपॉजिट, ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट होता है, इसका मतलब चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर। अगेन हमने इसको क्या किया होगा? डेबिट, लेकिन बैंक में तो वो क्रेडिट हुआ ही नहीं होगा। होना चाहिए था क्रेडिट, मैं आपको बता रहा हूं कि होना क्या चाहिए था। क्या वो क्रेडिट हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्रेडिट होना चाहिए था उसको, लेकिन क्या क्रेडिट हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। दूसरी चीज, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। बैंक अक्सर क्या करता है, मैं एक काम करता हूं, यहां से ये जो ना डेबिट क्रेडिट थोड़ी देर के लिए रफ कर ही देता हूं, आप बस इसका अपोजिट समझ लीजिएगा। बट हुआ नहीं था यहां पर कुछ भी ऐसा। अब दूसरी चीज क्या है? इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। अगर आपके बुरे दिन चल रहे हैं, आपके बैंक में पैसा नहीं है और आपने क्या कर रखा है? बैंक से पैसा उधार ले रखा है, तो बैंक क्या करेगा? आपके अकाउंट पर, बैंक ओडी अकाउंट पर, ओडी बैलेंस पर आपसे बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो नॉर्मली क्या होता है? बैंक तो तुरंत इसको डेबिट कर देगा, बट आप इसे करना भूल जाते हो अक्सर। बिल्कुल, कुछ ऐसे काम भी होंगे जो बैंक करता है लेकिन आप रिकॉर्ड करना भूल जाते हो, कुछ ऐसे काम जो आप करते हो बैंक रिकॉर्ड करना भूल जाता है। दूसरी चीज, बैंक कोई चार्जेस ले सकता है, कमीशन ले सकता है। भाई बैंक आपको बहुत सारी सर्विसेज देता है, उनके लिए कोई रेगुलर चार्जेस ले सकता है आपसे, कोई सर्विस चार्ज ले सकता है, तो बैंक उसे डेबिट कर देता है, लेकिन आप उसे अपने यहाँ पे लिखना ही भूल जाते हो। दूसरी चीज, हमको बता के थोड़ी ना बैंक, ये बैंक का राइट है, बैंक अपने जो इंटरेस्ट चार्ज करता है, बैंक पेनाल्टी चार्ज करता है, बैंक का राइट है, वो कर लेता है। बाद में हमको मैसेज आता है, अगर आपने मैसेज देख के रिकॉर्ड कर लिया तो ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे आप भी। दूसरा क्या है? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर। कई बार ऐसा होता है, ताजा फल स्टोर ने अपने कस्टमर को फोन लगाया, भैया यार पैसे की बहुत जरूरत है, पैसे भेज दो। बोले मैं भेज देता हूँ शाम तक। उसने शाम को पैसा भेज दिया, बट आपने मैसेज ही रीड नहीं किया, आपने उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा ही नहीं। तो कई बार बैंक तो क्या करेगा? आपसे बगैर पूछे क्रेडिट कर देगा। आपका बैंक अकाउंट अप हो चुका है, बट आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपके कस्टमर से डायरेक्टली पैसा आ जा रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड। कई बार क्या होता है, हमने अपने सेम सेविंग अकाउंट से बहुत सारे शेयर्स खरीदे होते हैं, डीमेट अकाउंट में जो अकाउंट हमारा कनेक्टेड होता है, ठीक है, या कोई इन्वेस्टमेंट किया होता है, तो बैंक, या कोई आपने एफडी करी होती है, या आपके सेविंग अकाउंट से कुछ कनेक्टेड जो भी पैसा है वो बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। डिविडेंड कलेक्ट करना, इंटरेस्ट कलेक्ट करना, तो वो सारी चीजें क्रेडिट कर दी, लेकिन आपको ध्यान ही नहीं है, आपको रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये टाइमिंग डिफरेंस है सारे। बैंक जैसे ही हमको पैसा भेजता है, पूल के थोड़े फोन थोड़े लगाता, हाँ ताजा फल स्टोर भैया हमने आपको इंटरेस्ट का पैसा भेज दिया, आपने जो शेयर खरीदे थे उस पर डिविडेंड मिला था वो हमने पैसा भेज दिया। आपको बिल्कुल नहीं बताता, ये सब आपकी जिम्मेदारी है देखना। दूसरा, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक। आजकल आपने सुना होगा कि सुबह सुबह मेरे अकाउंट से ईएमआई का पैसा कट गया, सुबह सुबह मेरे अकाउंट से वो ऑटो पे लगा रखा होता है आपने, कोई सब्सक्रिप्शन का पैसा कट गया, सर वो यूट्यूब प्रीमियम ले रखा है उसका पैसा ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से कट जाता है। भाई आपने बैंक को ऑथराइज किया है कि मेरे अकाउंट में हर महीने इस तारीख को ये पैसा कट जाएगा, तुम मेरे को टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आजकल कितने सारे ओटीटीज के सब्सक्रिप्शन है,
किसी ने प्राइम का सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जियो सावन का सब्सक्रिप्शन और पता नहीं कौन कौन से सब्सक्रिप्शन, इलेक्ट्रिसिटी बिल का सब्सक्रिप्शन है, सब कुछ ऑटो पे पे लगा रखा है। ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, तो ऑटोमेटिक बैंक आपके अकाउंट से पैसा कट कर देता है, डेबिट कर देता है, और आप उसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। दीज आर दी टाइमिंग डिफरेंस, जो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिए हमने नहीं किए, या हमने रिकॉर्ड कर लिए बैंक ने नहीं किए, ठीक है। कुछ होते हैं, ये हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग गैप्स, जिनकी वजह से अक्सर हम चीजों को सही समय पर रिकॉर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से डिफरेंस आते हैं। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस बाय एरर। भाई एरर दो लोग कर सकते हैं, और मैंने क्या बोला था, गलतियों को तो आपको खुद को सुधारना है। आपने गलती की आप सुधारोगे, उसने गलती की वो सुधारेगा, ठीक है। एक दूसरे की गलतियां तो सुधरने नहीं वाली। तो एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन बाय द फर्म, कुछ ऐसे एरर होते हैं जो फर्म करती है और कुछ ऐसे एरर होते हैं जो बैंक करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फर्म की बात करूं तो फर्म यानी कि ताजा फल स्टोर, जो हमारा ब्रांड का नेम है ताजा फल स्टोर। ताजा फल स्टोर क्या करेगा, चेक इशूड बट टू अ क्रेडिटर, हमने अपने सप्लायर को, ताजा फल स्टोर ने अपने सप्लायर को चेक इशू किया, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। भैया चेक इशू कर दिया उसने, बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, उसको पैसा भी मिल गया, लेकिन कैश बुक में लिखेगा कौन, कैश बुक में क्रेडिट कौन करेगा, आप करोगे, बिजनेसमैन करेगा, बैंक थोड़ी आएगा भैया हमने पेमेंट कर दिया आपने कैश बुक में क्यों नहीं लिखा। अरे वो थोड़ी ना, उसका काम थोड़ी ना है, आप लिखो मत लिखो वो तो चला जाएगा। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपको चेक मिला, आपने देखा अरे चेक आया, आप दौड़ के बैंक का डिपॉजिट भी करा, कैश बुक में लिखना ही भूल गए, तो आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा, बट क्या कैश बैलेंस बढ़ेगा, कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज, एरर इन टोटलिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ द बैंक कॉलम, ये भी एक बड़ा एरर है, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। भाई बैलेंस करते टाइम जीरो वीरो का कैलकुलेशन, छोटी मोटी वैल्यू का कैलकुलेशन, नॉर्मली वो पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, पेन से ही कैलकुलेट करते थे, आजकल तो एक्सेल है, सॉफ्टवेयर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट पहले क्या होता था, टोटल करने में गड़बड़ी हो गई, तो पता चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन टोटलिंग मिस्टेक है। इसके अलावा एरर्स कमिटेड एंड रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन बाय द बैंक। बैंक नॉर्मली एरर नहीं करता है, लेकिन फिर भी बैंक से भी कुछ गलतियां हो ही सकती हैं, तो बैंक की कोई भी गलती हो सकती है। समटाइम्स द बैंक commits the errors and records the wrong entry in the customer's account, which causes difference between the bank balance shown by the cash book and the balance shown by the passbook, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ सकता है। आप बीआरएस बनाते इसलिए, अगर बैंक ने कोई गलती की है ना तो जाओ, बैंक को छोड़ना मत, ठीक है। आरबीआई तक जा सकते हो आप अगर बैंक कोई गड़बड़ी करता है और सुधारता नहीं है तो इसीलिए बीआरएस बनाया जाता है। बीआरएस इज ओनली फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। किस लिए बनाया जाता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बनाया जाता है। अगर कुछ गलती नहीं है, यानी भले ही तुम्हारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस गड़बड़ आ रहा है, लेकिन आपको पता है इन चीजों की वजह से आ रहा है, तो बस वो चीजों को यूज करके आपने देख लिया कि हाँ दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी ये मत सोचना कि भैया कैश बुक का बैलेंस 5 लाख आ रहा है और पासबुक का बैलेंस 4.5 लाख आ रहा है, इसको तो छोड़ेंगे नहीं सर, ये तो बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं है, मे बी ये भी सही है अपनी जगह पर, ये भी सही है अपनी जगह पर, ठीक है। बस आपको देखना है कि 50,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, वो डिफरेंस का कॉस्ट ढूंढना ही सबसे बड़ी बात है। अब पता चल गया यार हमने, सपोज करो आपने किसी को चेक दिया था, आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया था, आपको लग रहा है बैंक में पैसा आ जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं आया, आने वाला है। आपने बैंक फोन करके पूछा भैया वो पैसा क्यों नहीं आया, सर बैंक ही 2 दिन से बंद था, ऑलरेडी बैंक में काम चल रहा है, नहीं हो पाया क्लियरिंग हाउस में, बोले कल आ जाएगा पैसा, बोले हाँ ठीक है। तो भाई कल तक तो वेट करो ना, बैंक तो 4.5 लाख ही दिखाएगा ना, कल 50,000 आ जाएंगे, आपका भी 5 लाख बैंक का भी 5 लाख। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों गलत है। तो हमारा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होने वाला है पूरे के पूरे इंटायर बीआरएस में, आपको दोनों के बैलेंस, यानी कि अगर आप पासबुक का बैलेंस लेके चलते हो तो आपको ढूंढना क्या है, कैश बुक का बैलेंस, ठीक है। अगर पासबुक के बैलेंसेस दिए हैं तो कैश बुक को ढूंढना है, इसका बैलेंस गिवन है, इसके बैलेंस को ढूंढना है। दूसरी चीज, अगर आपके पास कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो आपको क्या ढूंढना है, पासबुक का बैलेंस ढूंढना है, ठीक है। इनके बीच में जो हमने डिफरेंस के कॉजेस देखे हैं, वो डिफरेंस जिन चीजों की वजह से आ रहा होगा वो सारे के सारे कारण, वो क्या है कारण, वो सारे के सारे कारण कॉजेस आपके पास क्या होंगे, गिवन होंगे। आपको उन कारणों को यूज करके प्लस माइनस करके आपको कहां पहुंचना है, एक दूसरे के बैलेंस तक। अब मैं आपको, जैसे कि मैं बताने वाला था, कैश बुक के 2 टाइप के बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब डेबिट बैलेंस को लेकर चलिए तो पासबुक का बाय डिफॉल्ट 99% चांस है कि आपको कौन सा बैलेंस ढूंढना होगा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये आपने क्रेडिट बैलेंस ढूंढ लिया।
आप इधर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया होगा तो आपको पासबुक का कौन सा बैलेंस ढूंढना होगा, डेबिट बैलेंस। 99%, मैं 1% ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है मुझे लग रहा होता है मुझे बैंक से पैसे लेने, मेरे तो बैंक में 5 लाख रुपए डले, बैंक क्या बोल रहा है, भाई साहब ध्यान से देखिए 1 लाख रुपए हमको देकर जाइए, ओडी हो गया आपका अकाउंट, ओवरड्राफ्ट हो गया, आप कहाँ लगे हो, बोले अरे मैंने अभी पिछले हफ्ते ही 6 लाख रुपए का चेक डिपॉजिट किया है, बोले सर वो डिपॉजिट किया बट बाउंस हो गया है, इसीलिए आपका अकाउंट 1 लाख रुपए से माइनस चल रहा है, आपको लग रहा है 5 लाख रुपए पड़ा है आपके अकाउंट में, तो 1 लाख रुपए माइनस में। अरे बाप रे, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए होना चाहिए, लेकिन बैंक आपसे बोल रहा है कि 1 लाख रुपए उल्टा हमको आपसे लेना है। अब आपको बेसिक रूल तो आपको पता ही है कि डेबिट बैलेंस क्या होते हैं, एसेट होते हैं, और क्रेडिट बैलेंस क्या होते हैं, ये मैंने आपको ट्रायल बैलेंस में पढ़ा दिया, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो ध्यान से देख लीजिएगा, ट्रायल बैलेंस का वन शॉट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्रेडिट बैलेंस हमारी लाइबिलिटी होते हैं। अब आपको देखना है, जैसे मैंने कहा ना कि मेरा डेबिट बैलेंस 5 लाख है, मुझे लग रहा है मेरा पैसा बैंक के पास है, लेकिन बैंक उल्टा क्या बोल रहा है, हमारा पैसा आपके पास है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही पासबुक के साथ हो सकता है। यहाँ पर इसका क्रेडिट बैलेंस गिवन है, क्रेडिट बैलेंस जिसे पॉजिटिव बैलेंस बोलते हैं, या फिर डेबिट बैलेंस जिसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव बैलेंस बोलते हैं। अगर इसका क्रेडिट बैलेंस गिवन है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूं, तो पासबुक और कैशबुक, पासबुक के क्रेडिट बैलेंस अगर दिया है तो नॉर्मली हमको इसका क्या कौन सा बैलेंस ढूंढना होगा, डेबिट बैलेंस ढूंढना होगा, और इसका अगर डेबिट बैलेंस दिया है तो हमें इसका क्रेडिट बैलेंस ढूंढना होगा। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। टोटल 4 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे पूरे के पूरे सिलेबस में, पूरे के पूरे बीआरएस में आपको क्या करना है, 4 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक गिवन हो सकता है या तो डेबिट या क्रेडिट, बैलेंस एज पर कैशबुक गिवन हो सकता है या तो डेबिट या क्रेडिट। तो हमें 4 टाइप के बैलेंस गिवन है। अब मैं इसको कंक्लूड करने जा रहा हूं और मैं इस कॉन्सेप्ट को नाम देता हूं चोर पुलिस का खेल खेलना है आपको, ठीक है। चोर पुलिस का खेल खेलने का मतलब ऐसा है कि आपको जिसका बैलेंस नहीं दिया है उसको चोर बना देना है, ठीक है। अब आपको सपोज करिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपसे बात करता हूं कि यहां पर बैलेंस गिवन है, बैलेंस गिवन, यहां पर कौन कौन से बैलेंस गिवन हो सकते हैं, कैशबुक का डेबिट बैलेंस, पहला केस। दूसरा केस कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस। तीसरा केस पासबुक का डेबिट बैलेंस, और चौथा केस पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये टोटल 4 केसेस हो सकते हैं। जिसके बैलेंस गिवन है वो क्या है, पुलिस है, ठीक है। भैया दुनिया के सामने उसका बैलेंस दिख रहा है, चोरी छिपता फिरता है। अब आपको जिसका बैलेंस नहीं गिवन है, यानी जिसका बैलेंस ढूंढना है, बैलेंस नॉट गिवन, वो कौन है अपना, वो है चोर, ठीक है, मास्टरमाइंड बंदा जिसकी वजह से पूरा बीआरएस बन रहा है, ठीक है। अब अगर आपका कैशबुक का डेबिट बैलेंस गिवन है तो आपको बैलेंस ढूंढना है, किसका बैलेंस ढूंढोगे आप, पासबुक का। मैं यहां पर बैलेंस इसलिए नहीं लिखूंगा कि कोई भी बैलेंस आ सकता है, पासबुक का डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है, वो हम आगे देखेंगे। अगर आपके पास कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है तो अगेन आपको पासबुक का ही बैलेंस ढूंढना है, वो मे बी आपका क्रेडिट या डेबिट। अब मैं पहले क्रेडिट बाद में डेबिट लिख देता हूं। ऐसे ही अगर आपके पास पासबुक का बैलेंस गिवन है तो आपको कैशबुक का बैलेंस ढूंढना है, डेबिट क्रेडिट जो भी आए। पासबुक का बैलेंस गिवन है तो आपको कैशबुक का बैलेंस ढूंढना है, क्रेडिट डेबिट जो भी आए, ठीक है। ये पूरे के पूरे आपके पास इतने तरीके से पूरा बीआरएस बनेगा, 4 ही तरीके होंगे आपके पास। अब ये सर ये चोर पुलिस तो हम पहली बार देख रहे हैं, बीआरएस में चोर पुलिस कहां से आ गया, भाई सीधी सी बात है, अगर आप पुलिस होते तो आप क्या करते, चोर जैसा आप एक्ट कर रहा है, जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं ना कि चोर स्मार्ट है, तो भाई जैसा चोर करता है वैसा करते चलो तभी पहुंच पाओगे उस तक, नहीं तो कैसे पहुंचोगे। यानी आपको चोर को पकड़ना है तो चोर के हर एक स्टेप को कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर मैं ध्यान से देखिएगा, आपको मैं पूरा का पूरा खेल प्लस और माइनस का है, पुलिस और चोर के बारे में यहां पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। भैया चोर, क्या चोर किसी चीज को प्लस करे, ये बीच में बन रहा है बीआरएस, क्या बन रहा है, बीआरएस। आपको बीआरएस में क्या करना है, चोर यानी सर चोर कौन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, भैया चोर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब है आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हो। जिसका बैलेंस दिया है, बैलेंस एज पर कैशबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट या क्रेडिट, तो 4 कॉम्बिनेशंस बने। जिनका बैलेंस दिया है वो है पुलिस,
जिसका बैलेंस दिया है उसका बैलेंस ढूंढना पड़ेगा क्या? नहीं, उसका बैलेंस, उसका अपोजिट ढूंढना पड़ेगा। तो जिसका बैलेंस नहीं दिया उसको ढूंढना है। तो बीआरएस में आपको ये देखना है कि चोर यानी जिसका बैलेंस नहीं दिया उसने क्या किया होगा, उसके तरीके से सोचो, आपका बीआरएस बन जाएगा। इतना आसान तरीका आपको मैं यहां पर आपको पहले ही बता चुका हूं, इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि किसका मतलब क्या होता है। इन चीजों के कॉजेस के साथ आपको समझना है कि किसका मतलब प्लस होता है, किसका मतलब माइनस होता है। कैशबुक में क्रेडिट का मतलब माइनस होता है। यहाँ पर अगर क्रेडिट माइनस, डेबिट का मतलब प्लस, डेबिट का मतलब प्लस, यहाँ पे डेबिट का मतलब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझा चुका हूं कि कैशबुक में डेबिट का मतलब प्लस होता है तो क्रेडिट का मतलब माइनस, पासबुक में क्रेडिट का मतलब प्लस होता है और डेबिट का मतलब माइनस। तो ये चीजें आपको भूलना नहीं है। तो चलिए आ जाइए, चोर पुलिस का खेल खेलते हैं, बीआरएस को खत्म करते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ। चोर ने किसी चीज को प्लस किया, चोर ने किसी चीज को प्लस किया मतलब या तो डेबिट या क्रेडिट, चोर कोई भी हो सकता है, कैशबुक भी हो सकता है, पासबुक भी हो सकता है। चोर ने प्लस किया तो बीआरएस में भी तुम प्लस कर दो। चोर ने अगर किसी चीज को माइनस किया तो तुम भी क्या कर दो, माइनस कर दो। अब अगर पुलिस ने किसी चीज को प्लस किया है तो माइनस कर देना, माइनस किया है तो प्लस कर देना, आपका बीआरएस बन जाएगा। जी हाँ, बीआरएस बन जाएगा। इज इट क्लियर? बीआरएस बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन कॉजेस को यूज करके बस आपको क्या करना है, चोर कौन हो सकता है? अगर कैशबुक, अभी थोड़ी देर के लिए मैं कैशबुक को ही चोर बना देता हूं, ठीक है। वैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आप देखोगे कि पासबुक चोर है, ठीक है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, पासबुक चोर है, पासबुक का बैलेंस नहीं दिया होता है। तो सपोज करिए यहाँ पे पासबुक दिया है और यहाँ पर चोर पुलिस कौन है, थोड़ी देर के लिए कैशबुक। पासबुक में किसी चीज को प्लस किया तो तुम भी प्लस करना, बीआरएस में प्लस करना। प्लस का मतलब बैंक ने तुमको इंटरेस्ट दिया, बैंक ने प्लस किया तुम भी प्लस करो, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, बैंक ने माइनस किया, तुम भी माइनस करो। अब अगर कैशबुक में कोई चीज प्लस हुई है बट पासबुक में नहीं हुई है, पासबुक ने कुछ किया ही नहीं। दूसरी चीज ये भी याद रखना है कि कैशबुक ने भी प्लस किया, पासबुक ने भी प्लस किया, कैशबुक ने भी माइनस किया, पासबुक में भी माइनस किया, ये कभी कोई एरर होता ही नहीं है, ये बीआरएस में आते ही नहीं है। बैंक भी प्लस हो रहा है, तुमने भी प्लस किया, ये कोई कमी थोड़ी ना है। बीआरएस इसकी वजह से बनता ही नहीं है। बीआरएस किसकी वजह से बनता है? हमने रिकॉर्ड किया, बैंक ने नहीं किया, बैंक ने रिकॉर्ड किया, हमने नहीं किया। बस आपको इतना सा याद रखना है। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ सकते हैं, सर वो बैंक भी तो प्लस कर सकता है। सपोज करना बैंक ने 10,000 से प्लस किया और कैशबुक ने भी 5,000 से प्लस किया, तो ये 6,000 से प्लस कर दिया, तो सिर्फ 4,000 का डिफरेंस है। यही हमारे बीआरएस में रिकॉर्ड होगा। जो दोनों में आपस में कॉमन नहीं है वही क्या है, एरर है। वही हमारे बीआरएस में आने वाली चीज है, वही कॉज है, वही कारण है। तो क्या है छोटा सा रूल, जो चीज चोर ने प्लस की प्लस करनी है, चोर ने माइनस की माइनस करनी है। पुलिस ने अगर किसी चीज को प्लस किया तो माइनस कर दो, माइनस किया तो प्लस कर दो, बीआरएस बन गया। चलो एक क्वेश्चन बना के दिखाओ सर, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ। बीआरएस एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर बीआरएस बना लेते हैं फटाफट। बीआरएस सपोज करो आपका 31 मार्च को ही बन रहा है बीआरएस। हमने यहाँ पर एक बीआरएस बनाया। आप बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि बीआरएस होता क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। बीआरएस बनाने के लिए सर वो हमने तो दो फॉर्मेट देखे हैं, अभी मैं आपको जो फॉर्मेट बता रहा हूँ वो फॉर्मेट आप यूज करिए। दूसरे फॉर्मेट से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको बीआरएस बनाया है, सारी की सारी बुक के 30 के 30 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 से 4 मिनट में ना हो ना, तो आप इस मेथड को ना छोड़ ही देना, मत करना। आपको अगर ऐसा लगता है ना ये मेथड आपके काम नहीं आ रहा, बिल्कुल मत करना। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, क्वेश्चन को समझने में आपको टाइम लगे वो अलग बात है, बट आपको इस कॉन्सेप्ट की वजह से यहां पर टाइम नहीं लगने वाला है। यहां पर आपको क्या लिखना है, पर्टिकुलर बीआरएस बनाया जाता है पर्टिकुलर डेट को, एज ऑन जैसे 31 मार्च 2025 को हम बना रहे हैं, ठीक है। और यहां पर आपको अमाउंट लिखना है। अब सपोज करिए आपके पास बैलेंस गिवन है, बैलेंस गिवन एज पर कैश बुक, आपके पास कैश बुक का ही बैलेंस गिवन है। अगर आपके पास डेबिट बैलेंस है तो ये फेवरेबल बैलेंस होता है, पॉजिटिव होता है। अगर ये क्रेडिट होगा तो इसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। सपोज करिए आपके पास 50,000 का बैलेंस है। अब यहां पर मैं कुछ कॉजेस लिख रहा हूं। अब यहां पे हमारा चोर कौन हो गया, चलिए कैश बुक कौन हो गया, पुलिस, और पासबुक कौन हो जाएगा, चोर, ठीक है। अब आपको चोर के हिसाब से सोचना है। चोर के हिसाब से सोचना है मतलब आपको क्या करना है, चोर ने प्लस किया तो आपको भी प्लस करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ना थोड़ी देर के लिए हम इसको साइड में शिफ्ट करते हैं और हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर कैशबुक गिवन है जो कि हमारी पुलिस है, और यहाँ पर पासबुक को हमको ढूंढना है जो कि हमारा क्या है, चोर है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन मार्क लगा है। ये प्लस करें, बीच में क्या बन रहा है, ये थोड़ी देर के लिए बीआरएस,
छोटा सा कॉन्सेप्ट, पासबुक में प्लस हमको भी प्लस, पासबुक में माइनस हमको भी माइनस करना है। कैश बुक में प्लस हुआ तो माइनस, कैश बुक में माइनस हुआ तो प्लस, बस बन गया बीआरएस। इतना सा है बीआरएस। अब आपको जैसे मैं यहां पर कुछ कॉजेस लिखते जाता हूं, सबसे पहले जैसे मैंने लिखा चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, अब आप सोच के बताइए किसने क्या किया होगा। चेक डिपॉजिट हुएंगे बट नॉट कलेक्टेड, तो बैंक में तो नहीं हुआ, डिपॉजिट हुआ होगा तो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा, कैश बुक में क्या हुआ होगा प्लस, तो क्या कर देना इसको माइनस, अमाउंट के तौर पे यहां पे कुछ भी लिख लो, सपोज 10,000। क्लियर, क्योंकि कैश बुक में प्लस हुआ होगा, चेक जब आप डिपॉजिट करने जाओगे तो कहां लिखोगे, कैश बुक में जरूर लिखोगे, कैश बुक में प्लस किया, पासबुक में तो क्लियर हुआ ही नहीं, भाई आपने प्लस कर दिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, दूसरी चीज अब यहीं पर कुछ और लिख लेते हैं, चेक इशू किए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। कई बार ऐसा होता है हमने चेक इशू किए लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुए करंट मंथ में, मार्च के महीने में पेमेंट के लिए पेश ही नहीं हुए, हमने माइनस किया होगा, माइनस का क्या करना है आपको प्लस कर देना है, सपोज के एग्जांपल के तौर पे 5,000। अब दूसरी चीज, बैंक ने कुछ चीजें की होगी, जैसे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अलाउड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सीबी, सीबी यानी कैश बुक। भाई बैंक ने प्लस किया, बैंक ने क्या किया प्लस, तो बीआरएस में प्लस कर दो क्योंकि यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, अगर यहां भी कुछ हो जाता तो वो एरर ही नहीं होता। ये हमारे अकाउंटेंट ने बेचारे ने मेहनत करके आपको दे रखा है, आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे सब में आपके सामने कॉजेस दिए रहेंगे, तो बस आपको क्या करना है, बैंक ने प्लस किया तुम भी प्लस कर दो, सपोज 1,000 रुपए। दूसरी चीज, बैंक चार्ज, चार्जेस ऑन या एनुअल चार्जेस, बैंक ने आपके अकाउंट से क्या चार्ज कर लिए, एनुअल चार्जेस चार्ज कर लिए, सपोज 200 रुपए के, बैंक ने माइनस किया तुम भी माइनस करो, बस इतना सा है। जो बैंक ने किया वो आपको करना है, जो पुलिस ने किया है उसका अपोजिट, जो चोर ने किया उसका वैसा ही करना है, चोर ने प्लस तुम भी प्लस, चोर ने माइनस तुम भी माइनस। क्लियर, तुम मतलब बीआरएस, बीआरएस कौन बना रहे हो तुम, यानी कि बिजनेसमैन। बस इतना सा कर लो। आप यहां पे देखोगे दो चीजें माइनस करना है, दो चीजें प्लस करना है, कितना हो जाएगा 56,000, और इसमें से 10 माइनस करोगे तो 46, और इसमें से माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 45,800। ये क्या होगा, बैलेंस एज पर किसके अकॉर्डिंग, पासबुक। अगर यहां पर डेबिट बैलेंस है और ये भी आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है तो यहां पर कौन सा बैलेंस होगा, डेफिनेटली क्रेडिट बैलेंस होगा। आप कैश बुक में कौन सा बैलेंस देखना पसंद करते हैं, डेबिट हो, तो पासबुक में कौन सा देखना पसंद करोगे, क्रेडिट। तो ये था पूरा बीआरएस का कॉन्सेप्ट। इस वन शॉट सीरीज में हमने देखा कि कैसे बीआरएस बनाते हैं, और बीआरएस के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा हमने, कॉजेस को समझा जो कि डिफरेंस के मेन कॉज होते हैं। मैं फिर बता देता हूं, डिफरेंस निकालना सबसे बड़ा काम होता है, बीआरएस बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है। बीआरएस बनाना जस्ट लाइक चोर पुलिस का खेल खेलना बस, और कुछ भी नहीं है। तो भाई यहाँ पर हमारा बीआरएस का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो चारों टाइप के 4-5 क्वेश्चंस में अगली सीरीज में आपको विद इन 20 मिनट्स में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल पर आने के बाद आपको एक चीज़ जो दिवाली पे मैं फ्री देने वाला हूँ वो है फ्री टेस्ट सीरीज फॉर क्लास 11, क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के लिए फ्री टेस्ट सीरीज अनाउंस कर दी गई है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। इनरोल करने के बाद आपको फ्री टेस्ट आप लगा सकते हैं। आपके पास लगभग 10 से 15 सेट हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का सिंगल पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा आपको और क्या करना है, आपको इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।